आशिक रिजवी, गुड इवनिंग। यस सर। क्या हाल चाल है आपके? आशिक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, ठीक है, अपना बताइए सर। मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है भाई इंटर्नशिप आपका? आपको तो मैंने बहुत दिन के बाद देखा है, एक क्लास मीटिंग में भी देखा था, उसके बाद पहले तो बहुत दिन से आप शायद। हाँ, बिकॉज वो एक तो एग्जाम चल रहे थे, उसके बाद फिर मेरे अब्बू की थोड़ी हेल्थ इशू आ गई थी, हार्ट अटैक वगैरह आया था उनको, तो माय गॉड। से अभी थोड़ा सा। ठीक है? जी जी, अब ठीक है। हम्म। और आज से फिर रमजान शुरू हो गया है हमारा। हाँ, आज से तो रमजान चालू हो गया भाई। तो तुम रखते हो रोजा? जी सर, पूरे। शालिनी कुमारी, Yes, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? Yes, sir. तो सर्दी हो गया। कैसे चला आपका इंटर्नशिप शालिनी? सर अच्छी चल रहा है। हम्म। तो क्या स्टेटस है आगे का, कि अभी क्या करना है? सर अभी तो क्लीन अप ड्राइव ही हो रहा है। अरे क्लीन अप ड्राइव तो सैटरडे और संडे होता है ना, यस सर। और बाकी क्या सीखा आपने इस इंटर्नशिप में? अभी तक कुछ सीखा? यस सर। क्या सीखे? सर इन्वायरमेंट रिलेटेड हाँ, कैसे एनवायरमेंट रिलेटेड क्या? हम लोग का इतना प्लास्टिक यूज करने से कितना हार्म हो रहा है गंगा जी में। कितना हार्म हो रहा है? पूजा वेस्ट डालने से क्या 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 इफेक्ट तो पड़ ये रहा है। स्पेसिफिकली बताइए ना, ऐसे थोड़ी बताइए तो फिर ऐसे तो मैं किससे पूछूंगा? रोड पे चलता हुआ इंसान से वो बता देगा इतना पे। जो आप बोल रहे हैं वो आप किसी से सड़क पे चलते हुए इंसान से पूछे बता देगा, उससे आप जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा बताएगा वो। आपके इंटर्नशिप करने का फायदा क्या हुआ? हम्म? अरे बोलो ना यार। गलत बोलेंगे ना, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा। गलत बोलेंगे तो उसको मैं सही करूंगा। गुड इवनिंग सर। एग्जाम तो मैं ले नहीं रहा हूँ। एग्जाम चल रहा है क्या? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। शालिनी, यस सर। एग्जाम चल रहा है क्या? नहीं। तो फिर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? Okay. और कुछ लोग कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए कि और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, बिकॉज आई जस्ट वांट टू फिनिश द मीटिंग एसएपी टुडे। मुझे आज रात में ट्रैवल करना है थोड़ा।
No need to share link in group anymore. Good evening, sir. Very good evening. So good evening all, once again. Good evening, sir. Good evening, sir. क्या एजेंडा है आज हमारे मीटिंग का? Do we have any agenda for the meeting today? Or we are just here to just mark our attendance? निमिषा, वो अटेंडेंस वाला शीट का क्या हुआ? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Nimisha, am I audible to you? Because Zakshi is saying that we have our agenda on Kabadiwala conversation. Okay. तो ये कबाड़ी वाला किसी ने किया है क्या अभी तक काम शुरू? Yes, sir. ओके. कितने लोगों से मिल पाया आप अभी तक? सर हम और अंजलि गए थे तो अभी तक हम लोग 4 लोग से मिले हैं और चारों का इंटरव्यू सर डाल दिया है.
आज ही डिटेल डाल। ओके we have two Isha Mohans here. I'm the original one. तो ये डुप्लीकेट कौन है? I have my DP on my profile. I am the original one. ईशा मोहन आप कौन है? ये पूछना बड़ा अजीब है। ईशा मोहन आप कौन है? I have nothing to do with it. I am the original one. I can open my camera as well. No, but who is this? Can you unmute yourself? I think I should report this account. So, Sir, it's me, Ekta. Sir, I have asked Isa Mohan for the link, and I thought she had sent me that link, so I have joined with her name. तो एकता आपके पास लिंक क्यों नहीं है? सर वो चैट डिलीट हो गया था व्हाट्सएप का, इसलिए मेरे पास नहीं था लिंक। बट मैंने बहुत पहले जब आप लोग का इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक जूम का रजिस्ट्रेशन भेजा था। तो आप रजिस्टर करते तो आपके ईमेल में वो आता है आपका लिंक एवरी मीटिंग के पहले आता है। बाकी लोगों को किसी को आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir, I will check. ठीक है। So maybe what I can do, I can resend the link to you and you can try to do that. Okay? अभी तो मैं आपको हटाने ही वाला। इसका किया जाए रीडिंग। एकता रानी, राइट? Yes, sir. तो ये आप देख रहे हैं, अगर आप दूसरे के लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आप अपने नाम से नहीं, आप उनके नाम से ज्वाइन करेंगे और आपका अटेंडेंस भी नहीं बनेगा। हाँ, अरे आज तो बहुत लोग हैं यार, 23 लोग, क्या बात है। सबके एग्जाम खत्म हो गए क्या? हाँ, आराधना भी है, आराधना है, और कौन 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 कौन? सर अभी एग्जाम्स खत्म हुए 27 से फिर से हाँ, ओके, अभी खत्म हुआ 22 27th of March। अरे 27th, हाँ 27th। ओके, तो वो फिर कब तक चलेगा? 27th वो 3 दिन का है, 27, 28, 29। चलो फिर ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा। वो क्या प्रैक्टिकल्स है या फिर क्या है? इंटरनल्स है, CIE। ओके ओके, चलिए, तो फिर अभी तक का एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? अच्छा गया सर, थोड़ा मार्क्स कम आया बस। मार्क्स तो चलता रहता है ऊपर नीचे। सर ईमेल पे कोई लिंक नहीं आया जूम मीटिंग का। आपने रजिस्टर ही नहीं किया एकता, तो कहाँ से? अवेलेबल है लिंक, जीमेल पे है अवेलेबल। लेकिन इसने जीमेल पे रजिस्टर ही नहीं, उसने जब जूम का मैंने शुरू में रजिस्ट्रेशन भेजा था तो इसने रजिस्टर ही नहीं किया होगा ना उस समय, हाँ वो हो सकता है। तो इसको नहीं आता होगा ईमेल। ओके, कोई बात नहीं। तो कबाड़ी वाले का क्या हो रहा है? ऋचा पराशर ने तो बोला कि 3-4 लोगों से उसने बात किया है, उसका फॉर्म भी भरा है शायद। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है?
जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड हैं एक बार हैंड रेस करेंगे, कबाड़ी वाला। इज दैट ऑल? एकता, रानी, एकता, कनक, ईशा, अंजलि, शांभवी, साक्षी, मंजीत, रिचा, that's all right. Cool. Thank you. तो देखिए कब तक आप लोग कर पाते हैं। जो भी अपडेट है आप लोग, प्रेरणा इसका अपडेट ले रही है मेरे ख्याल से, तो आप लोग प्लीज प्रेरणा को अपडेट देते रहिएगा जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उस पर। आराधना भी है, चलो ठीक है, नाइस। और दूसरी चीज, हमारे नए इंटर्न्स का कुछ हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, बता रहा था मैं अप्रैल में। तो क्या करना है, कैसे करना है, कुछ सोचा है आप लोगों ने उसके ऊपर? किसी के पास इतना समय मिल पाया है कि वो सोच पाए? नो वन? ओके, नहीं कोई बात नहीं। Nimisha, I will try to do it in this week. Okay. So kabadi wala I will be doing like by Saturday, Sunday. I will also give 4-5 लोगों को. Cool. ठीक है. Sounds good. और कमिंग संडे, सैटरडे एंड संडे हमारा मेरे ख्याल से लास्ट क्लीन अप ड्राइव है। उसके बाद अगले वीकेंड से मैं भी पटना में रहूंगा, तो शायद हम लोग तरमित्रा में मिल पाएंगे। Isn't it? Yes sir. तो कुछ बच्चों ने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, तो उनका कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को वेरीफाई करना था, और उनको इंफॉर्मेशन देना भी था कि आपका जो इंटर्नशिप है वो अगले महीने से स्टार्ट होगा, अप्रैल से। तो ये मुझे कम से कम 2-3 लोग चाहिए थे इसके लिए। तो कौन कौन लोग कर पाएंगे इस पे काम? कनक, ईशा, मंजीत आपका एग्जाम खत्म हो गया क्या? कनक आपने अपना, ओके, तो ये 3 लोग हैं ना, कनक, ईशा एंड मंजीत। यस सर। ओके, नाइस। तो मैं आप लोगों को कुछ एक गूगल शीट शेयर कर दूंगा जिसमें उनका सारा इंफॉर्मेशन है जो उन लोगों ने भरा था। तो आप लोग उस पे थोड़ा सा, मंजीत यार तुम थोड़ा एग्जाम दे लो यार, ठीक है? एग्जाम के समय सबकी छुट्टी में कर देता, तुम क्यों मतलब कि ये कर रहे हो? तो छुट्टी ले लो यार। तो आप दोनों इन लोगों से थोड़ा बात करके जो इन्फॉर्मेशन आपको गूगल शीट में मिला है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, और उनको बताना है कि उनका जो इंटर्नशिप है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रैल में जो पहला संडे होगा उस समय उनको तरमित्रा आना होगा। Okay sir. ओके। और इनको कैसे एंगेज करेंगे इसके ऊपर कुछ आज ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग मिले हुए हैं, समय भी है। ये सब पहले दिन तो हम लोग मतलब लाइक जैसे हम लोग में हुआ था कि उन लोग को पूरा तरमित्रा विजिट करवा देना, और मेनली थोड़ा बहुत एक्टिविटीज जो हमारे में हुआ था। ओके, तो किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे हम लोग उनके साथ? किसी के पास, आप लोगों ने तो बहुत सारा कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज कुछ है किसी के दिमाग में कुछ? सर हम लोग बाइंडिंग द बर्ड एक्टिविटी करवा सकते हैं।
या बाइंडिंग द बोर्ड तो खैर बहुत छोटा सा एक्टिविटी है, 2 मिनट में खत्म हो जाता है। बाइंडिंग द बोर्ड एक्टिविटी आप लोगों को करवाना था जब आप क्लीनअप ड्राइव पे जाते हैं, वहां पे जो हमारे अलग से वॉलंटियर्स आते हैं उनसे भी करा सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 3-4 हम लोगों ने क्लीनअप ड्राइव किया, लेकिन एक जगह भी हम लोगों ने ये एक्टिविटी नहीं किया। एंड सर दिस इज व्हाट आई गॉट भी बहुत अच्छा एक्टिविटी है, तो वो भी फ्रेशर्स के साथ बहुत हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा करवाने के लिए। अरे वाह, हाँ रोशनी, वो कराया जा सकता है, और उन लोगों से पेंटिंग कलरिंग करवाएंगे हम लोग इस बार ना। यस सर, और सर उन लोग से जब पूछेंगे तो उन लोग को खुद ही रियलाइज होने लगेगा स्टार्टिंग में ही, द फर्स्ट डे, कि हम लोग क्यों यहाँ हैं। इन लोगों से भी तो हम लोगों ने कलरिंग करवाया था ना, नहीं करवाया सर था? सर मैं भी याद नहीं है, बट हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो सर हम लोग तो किए थे वो। यस से हुआ था। हुआ था, ठीक है, वो कराते हैं फिर। और क्या है आप लोगों के पास, कुछ डिस्कस करने के लिए है किसी के पास कुछ? किसी ने आजकल एक नया एक स्टडी आया है, आजकल बहुत मैं देख पा रहा हूँ इसको, कुछ न्यूज चैनल्स में भी आ रहा है और मेरे फीड्स में भी आता है कहीं कहीं, कि कहाँ पे तो आया है एग्जैक्टली, वो जगह मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्लास्टिक्स हम फेंकते हैं ना, तो वो नदियों में जाता है, समंदर में जाता है, और समंदर में जाने के बाद कुछ कुछ जगहों पे वो अब पत्थर बन रहा है। किसी ने सुना है ऐसा? The plastics that we are throwing is becoming stone, और वो स्टोन के साथ चिपक भी रहा है। Yes, just try to search it on Google. No, anyone? Brazil. So can I? So am I audible? Am I audible? Hello. गया मेरा नेट। Yes, Yeah. you are audible. हेलो, am I audible? हाँ, यार ईशा मैं देर से audible. बोल रहा है। हाँ हाँ सर, आई हैव रेड दैट। सर दैट इज प्लास्टिक का वो जो रॉक, am I audible or not? Yes, you are. Of Okay. course you are. Okay, now I am clear. Yeah, तो वो प्लास्टिक का रॉक वाला चीज आई हैव आल्सो रेड, इट वाज फाउंड इन ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो सर। मतलब ब्राजील का तो आई एम श्योर, ऑस्ट्रेलिया का देखना पड़ेगा। एंड ये बेसिकली ये क्लाइमेट के वजह से हो रहा है, जब प्रेशर ऑफ सनलाइट एंड प्रेशर ऑफ ओशन करेंट्स का जो प्रेशर पड़ता है, तो जो ग्रेट पैसिफिक डंप जो हम लोग बोलते हैं जो है इन ओशंस, दैट एरिया को बहुत ज्यादा, मतलब एक तो ओशन करंट वहां पे बहुत ज्यादा होता है, दैट वाटर प्रेशर इज आल्सो देयर, एंड सन भी वहां पे, लाइक सनलाइट इज आल्सो देयर, ये सब पूरा मिक्स होकर के उस पे जो प्रेशर क्रिएट करता है, दैट इज अगेन कन्वर्टिंग दैट प्लास्टिक इनटू अ रॉक, व्हिच इज अगेन नॉट अ गुड साइन, इट इज अ क्लाइमेट हैजार्ड। वो प्लास्टिक और रॉक इज लाइक काइंड ऑफ, वो चिपकता है मतलब वो ओरिजिनल जो रॉक होता है उससे, मतलब उससे कुछ चिपक के दिस क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर बनाता है एक डिफरेंट तरह का।
and which is again not good because वो फिर वो rock किसी काम का नहीं रह जाता है. That rock cannot form soil सर further. सॉरी टू इंटरप्ट, सर क्या आप लिंक सेंड कर दीजिएगा सर, मेरे एक फ्रेंड का भी नहीं ज्वाइन हो रहा है सर, उसका मीटिंग ही आईडी से नहीं हो रहा है ज्वाइन. नेक्स्ट मीटिंग में बोला ज्वाइन करने के लिए. ओके सर. या तो वो लाइक फिर वो जो रॉक जो फॉर्म होता है, दैट रॉक इज नीदर गुड, दैट वो रॉक फिर मतलब सॉइल का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है, एंड दैट रॉक का मतलब अपने आप में उसका कुछ यूज रह नहीं जाता है. दैट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, हार्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इन आवर एनवायरनमेंट. So see, things are changing in the world. कुछ हम कर पा रहे हैं, कुछ एनवायरनमेंट अपने लिए खुद कर रहा है, राइट? और हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? They are creating hazardous situations in coming near future. Future क्या भी. Come on, we are doing cleanup drives. Don't you underestimate yourself, all of you, please. आप जितना कर सकते हैं उतना तो आप कर ही रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं? Sir, what I think is, I myself feel guilty about this thing, but मतलब हम reduce भी किए हैं past, like if I see from past 6 महीना का consumption and अभी 4-5 महीने का consumption, I have reduced a lot. But again on the same point कि cleanup drive तो हम लोग करते ही हैं, but वही वाला बात हो जाता है ना सर, जब तक के लिए इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे तब तक के लिए साफ करके क्या ही कर लेंगे. लेकिन इस्तेमाल करना बंद हो सकता है क्या? हो सकता है सर, लाइक बहुत कुछ हम लोग पहले भी तो नहीं सोचते थे ना, अभी हम लोग को लगता है कि यार कैसे बंद कर लेंगे, लेकिन पहले आज से 5-6 साल पहले तक कोई ये नहीं सोचता था कि प्लास्टिक का चम्मच का वो कुछ अल्टरनेटिव आ सकता है, बट दैट इज अवेलेबल इन टुडे मार्केट. अभी अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज दैट वुडन स्पून दे रही हैं, बहुत सारी, क्या मतलब मोस्ट ऑफ देम रेप्यूटेड वंस, लाइक इफ यू डोंट गो तो दे गिव दैट वो वाला स्पून, दैट रियूजेबल मतलब डिस्पोजेबल इको वाला स्पून. तो दैट थिंग वाज अगेन नॉट थॉट आज से 6-7 साल पहले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. या फिर कपड़े वाला जो बैग अभी मिलता है बहुत सारे जगहों पे, दैट वाज लाइक हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, तो आई रिमेम्बर शॉपिंग करने जाते थे, शॉपिंग का जो प्लास्टिक आता था वो भी हम लोग का प्लास्टिक बैग्स होता था. आज से 5-6 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6-7 साल पहले, मतलब व्हेन आई वाज 15-16 आई गेस. तो उस टाइम हम लोग शॉपिंग करने जाते थे तो हम लोग को प्लास्टिक का बैग्स मिलता था, टू कैरी आवर क्लोथ ऑल्सो, टू कैरी आवर फूड ऑल्सो, एनीथिंग. लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं तो आजकल हम लोग जब भी हम लोग कपड़ा तो एटलीस्ट बंद ही हो गया एकदम, जहां तक मुझे नहीं दिखता है कि अगर कोई मतलब बाकी स्टोर्स छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई ऐसा बड़ा स्टोर नहीं दिखता है जहाँ पे वो लोग प्लास्टिक में आपको कपड़ा देते हैं. दे यूज कपड़ा वाला जो वो बैग होता है ना, दैट दे गिव, दैट उसको आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं. उसको आप घर पे लाए तो आप दूसरे चीजों को ले जाने के लिए, लाने के लिए या रखने के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर खाने का जहां तक बात हो गया, खाने का रैपिंग भी पहले प्लास्टिक्स में ही होता था, अभी बहुत जगहों पे उसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है. बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं वो दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू ये पेपर बैग. जैसे आई माई सेल्फ यहाँ पे क्या जितने भी रेस्टोरेंट थे पहले, चाउमीन वगैरह जो मिलता था ना सर, वो पहले प्लास्टिक के कंटेनर्स में मिलता था. अभी फ्राइड राइस, चाउमीन, वो सब जो मिलता है वो एक थोड़ा सा कपड़े से थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, दैट इज नॉट प्लास्टिक फॉर श्योर, बट कपड़े से थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, उसमें वो देते हैं. तो थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल आर रियलाइजिंग कि इट इज मतलब नॉट गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक, बट या अगेन ऑन द सेम पॉइंट, इसको कंप्लीटली चेंज होने में बहुत अभी टाइम लगेगा. Absolutely, I agree with you. अगर बट इट इज चेंजिंग, वी कांट से कि हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं या फिर कुछ, थिंग्स टाइम लगता है. व्हेन यू आर फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ 100 to 200 इयर्स का आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उस पैटर्न को चेंज करने में भी टाइम लगेगा. एट अ सडन यू कांट चेंज एनीथिंग, यू कांट चेंज एट अ सडन, बट थिंग्स आर चेंजिंग. लाइक बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चेंज हो चुकी हैं, हो रही हैं, इन अ प्रोसेस गोइंग ऑन.
दे आर चेंजिंग, पीपल आर रियलाइजिंग कि हाँ पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। या लाइक इन माई, हम अपना खुद का एग्जाम्पल, अपना पर्सनल एग्जाम्पल, तो आज से मतलब 4-5 साल पहले आई लिव विथ माई ग्रैंड मॉम। तो माई ग्रैंड मॉम वॉज लाइक हाँ ठीक है, नल खराबी है तो छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। नाउ शी इज लाइक नल क्यों खुला है, पानी क्यों वेस्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, नॉट जस्ट विथ यूथ का, मतलब हम लोग तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं, नॉट जस्ट हम ही लोग का, मतलब दूसरे लोगों का भी चेंज हो रहा है। हम लोग से ऊपर जनरेशन के लोगों को, दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग नहीं दिस इज नॉट गुड, या फिर हमारे आने वाले जनरेशन, दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग नहीं दिस इज नॉट गुड। तो थिंग्स आर चेंजिंग, वी कांट से कि ऐसा नहीं, एकदम कुछ हो ही नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। जैसे कि आज से बहुत साल मतलब पहले तक यहाँ इंटरनेशनल मीटिंग्स में, जो कंट्रीज का मीटिंग होता था यूएन वगैरह में, क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट का टॉपिक उतना रेज नहीं किया जाता था। दे वर जस्ट हैविंग इंटरनेशनल इश्यूज हैं, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर राइवलरी है दो कंट्रीज के बीच में, यही सब प्रॉब्लम्स डिस्कस होता था। बट ऑन इंटरनेशनल टर्म्स ऑल्सो आप देखिएगा कि अभी बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को रेज किया जा रहा है। many like water problems, environment problems, wildlife reserve का problems. तो things are changing, people are realizing with time में और ज्यादा change होगा। ऑफ कोर्स, मैं तो अग्री करता हूँ, बाकी लोग भी अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बता सकते हैं। दिस फोरम इज ओपन फॉर ऑल टू स्पीक। So at an extent, but मेरे ख्याल से जिसका माइंड मेंटालिटी जो नहीं चेंज होगा तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग का मेंटालिटी अभी भी ये सब के बारे में उनके पास नॉलेज ही नहीं है। लाइक जो गांव में लोग रहते हैं या फिर जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उनको तो सब के बारे में पता ही नहीं है। ये बात भी सही है। तो जिनको पता नहीं उनको बताने के लिए तो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए ना एक साथ। Yes. हाँ, Yes sir. नाइस। अच्छा, ये आप लोगों का जो एक मूवी बन रहा था वो कब तक तैयार हो रहा है? हीरो ही गायब है, थोड़ी हाँ? देर में खाएंगे। हीरो ही सब गायब है। हमको भी पूछना था सर, वो एडिट हुआ या नहीं हुआ? सारा सीक्वेंस शूट हो गया सब, बस इस सैटरडे को वेद अच्छा, आएगा। ओके, वेद आएगा तो वो कर देगा। हाँ हाँ हाँ, यस, दैट्स द लास्ट, बाकी शूटिंग इज ऑल डन। वेद कहाँ है यार, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहा आजकल वो। ही इज इल सर, उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लाइक ड्यू टू ट्रैवलिंग ही इज हैविंग सम फीवर वीवर है उसको बहुत ज्यादा। तो या ही इज ऑन रेस्ट फिलहाल। ओके, ठीक है, ठीक है। तो टुडे इज थर्सडे, वी हैव अनदर मीटिंग ऑन सैटरडे। उस दिन आप लोग का क्लीन अप ड्राइव भी है, राइट? क्लीन अप ड्राइव कहाँ है सर? एनआईटी दीघा? मैं मैसेज कर दूंगी ग्रुप पे आराधना। अच्छा, जस्ट हैव अ लुक ऑन ग्रुप पे यू बी ऑनलाइन। आपको आज मतलब आज कल तक आपको यू विल गेट द मैसेज कहाँ पे है विद द लोकेशन का, दैट एवरीथिंग। ओके। और आप लोग में से टीवी कौन कौन देखता है? कोई नहीं? आई डू। सर आई डू। टीवी देखते हैं आप लोग? यस सर। तो टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, मूवीज आते हैं, गाने आते हैं, और भी बहुत कुछ आता है एंटरटेनमेंट को लेकर के, बट बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, है ना? यस सर। तो अभी कौन कौन से ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं आपके, आप अगर देखते हैं तो सिर्फ ध्यान रखना है और इसको एक नोट डाउन करना है कि कौन से प्रोडक्ट का या फिर कौन से ब्रांड का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जो कि इन्वायरमेंटली कंसर्न्ड एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके।
इसका एक हम लोग लिस्ट बना सकते हैं क्या? यस सर। कौन कौन बना सकता है? दो लोग, बाकी कोई टीवी नहीं देखता? क्या जनता यार। तो मम्मी 10 से टीवी बंद कर दी। हाँ? So for this, Isha, Shambhavi and Vartika. ठीक है, नाइस। सो एक अगर टीवी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पेन और पेपर लेकर के बैठे रहना है, लेकिन जब आप देखते हैं तो कभी कभी ध्यान आ जाए कि हम, अरे ये तो बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट आ रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट का भी है तो भी ठीक, मुझे कोई उससे ये नहीं है, लेकिन क्या हमारे ट्रेंड क्या चल रहा है हमारे टीवी पे, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं तो वो देख करके बहुत लोग जागरूक होते हैं आज के डेट में, है ना। तो अगर इसका हम लोग कुछ लिस्ट बना पाए तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है आने वाली चीजों में। तो दिस वुड बी गुड थिंग। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। एंड सर जो लिस्ट बनाएंगे वो उसमें बस थीम लिखेंगे ना, कि क्या वो बताना, कि आप उसके बारे में लिखेंगे कि क्या था उसमें। हाँ, और ब्रांड का नाम भी, कि कौन से ब्रांड का एडवर्टीजमेंट था और क्या थीम था उसका। ओके सर। Okay, Malika is also ready to participate in that. We have 4 people now. Good. रिचा तो बेचारी हॉस्टल में रहती है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे ही काम चलाइए फिर। ठीक है, cool. Anything else to be discussed today? No? Then shall No, we sir. call it a night? Yes, sir. Okay then. Good night. Yeah. Wait. हाँ, so I'll share the cleanup drive का details on our group. Please have a look. उसमें अब जगह है, टाइमिंग है, एंड आपके पास एक गूगल मैप का वो भी रहेगा, लिंक भी रहेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आई एम देयर, यू कैन कॉल। अक्षय बोल रहा है कि स्विगी का बहुत ज्यादा ऐड आता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐड आता है या फिर एनवायरमेंटली कंसर्न ऐड आता है या फिर जस्ट ऐड ही आता है? Akshay? Yeah, I will wait for 2 more minutes if you're typing something. हेलो सर। क्या? सर जैसा कि उसमें हम लोग देखते हैं स्विगी में जो, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। हाँ सर, तो मैं कह रहा था कि स्विगी वाले जो वो डब्बा यूज करते हैं सर, वो सर वो पॉल्यूशन तो फैलाता होगा ना सर, बिल्कुल फैलाता जो है। डिलीवर करते हैं वो। यस सर। Nice point you are raising, Akshay. क्योंकि बहुत जगह पे देखा गया उसमें पैकेट जो रहता है वो प्लास्टिक का भी रहता है। बिल्कुल प्लास्टिक का ही होता है। यस सर। करेक्ट। सर और क्लीन अप ड्राइव के बारे में बताना चाहते थे। हाँ, बोलिए। सर वहाँ गए थे तो हम साफ कर रहे थे सर, और एक अंकल आए थे और पूछ रहे थे कि आप लोग कौन से संस्था से हैं, तो मैं बताया कि तरु मित्रा से हैं, और फिर पूछने लगे कि आप लोगों को कुछ पैसा भी मिलता है क्या करने का। तो क्या बोले तुम? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। फ्री में ही गुलामी घटाया जा रहा है हम लोगों से तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बताया कि सर आप सर देख रहा था। बाद में उनको मतलब ऑफर भी किया, अभी आइए हम लोग के साथ कीजिए। तो क्या बोले वो?
अच्छा दैट वो जो ब्लू टी शर्ट में थे ना वो उस दिन। मतलब आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। ओके। हम्म, और प्लास्टिक जैसा है, तो उनको बोले कि सर आप फेंके हैं तो साफ ही करना थी तुमको। तो फिर वो उठाए कि नहीं उठाए? सर वो नहीं उठाए, चले गए। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है वैसे लोग सर। तो मिलेंगे ना हमें, अभी तो ज्यादा वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर वैसे लोग नहीं मिलेंगे तो फिर सब कुछ अपने आप बढ़िया हो जाएगा। अभी वैसे लोग हैं तभी तो प्रॉब्लम है। यस सर। वही तो प्रॉब्लम का जड़ है ना सबसे बड़ा, वैसे लोग। सर यू नो व्हाट आई फील समटाइम्स, लाइक इट इज माय ओन पर्सनल थिंकिंग, कि लोग गंदा इसलिए करते हैं ना कि लोगों को लगता है कि वो जगह किसी और को बिलोंग करता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा ही जगह है। आई एम ब्रीदिंग दिस ऑक्सीजन, आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर, तो दिस बिलोंग्स टू मी। ये मेरा जगह है। यू कांट, मतलब ऐसे जाके गंदा नहीं कर सकते आप। यू कांट हार्म नेचर बिकॉज यू आर द वन लिविंग इन नेचर अपार्ट फ्रॉम जस्ट। एक और चीज है कि लगता है कि मतलब एज अ ह्यूमंस हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लाइक ये हैं, डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड बीइंग्स हैं, तो इस वजह से हम लोगों को एक हक मिल गया है नेचर को अपने जगह अपने तरीके से मोल्ड करने का, या फिर अपने तरीके से चलाने का। whatever the so called terms we use कि हम लोग तो नेचर रेगुलेट करते हैं। we don't regulate nature। एक अर्थक्वेक आता है, पूरा का पूरा एक कंट्री हिल जाता है। सो दिस इज द थिंग, ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब हल्का सा पावर आ जाता है कि न्यूक्लियर पावर आ गया, ये हो गया, तो वी कैन डू एनीथिंग, वी आर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, ये वो। यू कांट डू एनीथिंग। आपके कंट्री में एक सुनामी आएगा, एक साइक्लोन आएगा, एक अर्थक्वेक आएगा, यू विल बी डिस्ट्रॉयड, यू विल बी गुड फॉर नथिंग। दिस थिंग कोई रियलाइज नहीं करता है। सही दे बात। रियलाइज कि हाँ मतलब मेरा घर है ना, मेरा घर है, दैट वही 4x4 का जो घर है मेरा, एक कट्ठे का, बस वही तो मेरा है। उसके अलावा मेरा दुनिया में है ही क्या? बस उतने दूर को हमको साफ रखना है, बाकी दुनिया को वो अपने झाड़ू लगाओ, रोड पे फेंको। रोड तो साफ करने के लिए है ही गवर्नमेंट। हाँ, सही बात है। और सरकार को तो हम टैक्स ही पे करते हैं यार। हाँ, एंड दे से सरकार क्या करेगी? हम साफ करेंगे तो सरकार क्या करेगी? तो दिस इज नॉट द थिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यू शुड थिंक, हाँ सरकार तो है ही, सरकार लोगों के बेटरमेंट के लिए है, सरकार का काम है, वो करेगी भी। सरकार का काम है, उनको करना भी चाहिए, वो नहीं करते तो गलत बात है, उनको करना भी चाहिए, उनका ये काम है। लेकिन एट आपके एंड से भी तो कुछ ये होना चाहिए ना। मतलब यू आर ऑल्सो वन हु आर लिविंग, आप रह रहे हैं। मतलब कोई आपके घर में आके कचरा फेंकेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आप कचरे, मतलब कचरे वाला जो फेंकेगा उसको तो आप बोलिएगा ही, लेकिन जो कचरा फेंका गया उसको भी तो आप साफ करिएगा ना। सही बात है। अब घर में ही देख लो कि अगर हमारे घर में ही अगर काम करने वाली दीदी आती है, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम अपना घर पूरा गंदा करके रखते हैं। एग्जैक्टली। Isn't it? वी हम डोंट कंसिडर, वी कंसिडर ऐसा कि हाँ मतलब करना चाहिए, या फिर अब बहुत अच्छा बात है, ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। बट द डे एवरीवन विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये दिस इज माय वाटर, दिस इज माय एयर, दिस इज माय अर्थ, दिस इज माय होल, मेरा पूरा दुनिया है, मेरा ही है, उस दिन से नो वन विल पोल्यूट। दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर I थ्रोइंग hope, एनीथिंग हियर और I देयर। hope ऐसा दिन कभी आए कि जब मी हम टू, सोच फिंगर्स पाए। क्रॉस। फिंगर्स क्रॉस या कि ऐसा दिन कभी आए कि हम सब सोच पाए कि कलेक्टिवली ये सब कुछ हमारा ही। वैसा नहीं कि अब हमारा ही है तो चले गए और बीच गांधी मैदान में एक बंगलो बना लिया। I'm not saying that. तो या एक्चुअली दो थिंकिंग हो सकता है। समटाइम्स आई थिंक बहुत डीपली इन सब चीजों में रहा, या तो सब कुछ मेरा है या तो मेरा कुछ नहीं है, काइंड ऑफ। ये दो थिंकिंग में नो वन विल पोल्यूट, नो वन विल डू एनी हार्म टू एनी नेचर।
या तो आपको कुछ नहीं है, you don't belong to nature, then in that case also we will be disconnected. हाँ ठीक है, मेरा नहीं है तो I don't have right to throw here and there. मेरा है तो हम क्यों फेंकेंगे? हाँ, ट्रू। लेकिन हम तो इन दोनों के बीच में है ना कहीं पे, जब जरूरत पड़े तो मेरा है, जब नहीं पड़े, जब कचरा फेंकना है तो मेरा नहीं है। That's the problem. So that's the main problem of the whole, मतलब not just our country, मतलब पूरे दुनिया का यही दिक्कत है। हाँ, I agree. True. Anyways, इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम लोग आज मीटिंग्स एंड करते हैं, एंड लेट्स मीट। हम लोग अगला जो मीटिंग होगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप लोग जो एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा थोड़ा। आई एम वेरी होपफुल ऑन दैट टू ऑन सैटरडे। So guys, Sure. see you on Saturday, and wish you all the best for the cleanup drive. Okay? Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Good night, sir. Yeah. Good night, sir.